राम 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 नारायण नारायण। गतव्यथः, कुछ मिले या न मिले, कुछ भी आए या चला जाए, जिसके चित्त में दुख, चिंता, शोक रूप हलचल कभी होती ही नहीं, उस भक्त को यहाँ गतव्यथः कहा गया है। यहाँ व्यथा शब्द केवल दुख का वाचक नहीं है। अनुकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में प्रसन्नता तथा प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में खिन्नता की जो हलचल होती है वह भी व्यथा ही है। अतः अनुकूलता तथा प्रतिकूलता से अंतःकरण में होने वाले राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों के सर्वथा अभाव को ही यहाँ गतव्यथः पद से कहा गया है। सर्वारंभ परित्यागी, भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्म करने को आरंभ कहते हैं। जैसे सुख भोग के उद्देश्य से घर में नई नई चीजें इकट्ठी करना, वस्त्र खरीदना, रुपए बढ़ाने के उद्देश्य से नई नई दुकानें खोलना, नया व्यापार शुरू करना। भक्त भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले मात्र कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है। अनारंभ अनिकेत अमानी अनघ अरोषद च विज्ञानी, जिसका उद्देश्य संसार का है और जो वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदि को लेकर अपने में विशेषता देखता है वह भक्त नहीं होता। भक्त भगवान निष्ठ होता है। अतः उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, क्रिया, फल आदि सब भगवान के अर्पित होते हैं। वास्तव में इन शरीर आदि के मालिक भगवान ही हैं। प्रकृति और प्रकृति का कार्य मात्र भगवान का है। अतः भक्त एक भगवान के सिवाय किसी को भी अपना नहीं मानता। वह अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। उसके द्वारा होने वाले मात्र कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। धन संपत्ति, सुख, आराम, मान बढ़ाई आदि के लिए किए जाने वाले कर्म उसके द्वारा कभी होते ही नहीं। जिसके भीतर परमात्म तत्व की प्राप्ति की ही सच्ची लगन लगी है, वह साधक चाहे किसी भी मार्ग का क्यों न हो, भोग भोगने और संग्रह करने के उद्देश्य से वह कभी कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। यो मद भक्तः स मे प्रियः, भगवान में स्वाभाविक ही इतना महान आकर्षण है कि भक्त स्वतः उनकी ओर खिंच जाता है, उनका प्रेमी हो जाता है। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरु क्रमे कुर्वन्त्यहैतु किम भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरिहि। ज्ञान के द्वारा जिनकी चित जड़ ग्रंथि कट गई है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि अगर भगवान में इतना महान आकर्षण है तो सभी मनुष्य भगवान की ओर क्यों नहीं खिंच जाते, उनके प्रेमी क्यों नहीं हो जाते। वास्तव में देखा जाए तो जीव भगवान का ही अंश है। अतः उसका भगवान की ओर स्वतः स्वाभाविक आकर्षण होता है। परंतु जो भगवान वास्तव में अपने हैं, उनको तो मनुष्य ने अपना माना नहीं, और जो मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, कुटुंब आदि अपने नहीं हैं, उनको उसने अपना मान लिया। इसीलिए वह शारीरिक निर्वाह और सुख की कामना से सांसारिक भोगों की ओर आकृष्ट हो गया तथा अपने अंशी भगवान से दूर हो गया, यानी विमुख हो गया। फिर भी उसकी यह दूरी वास्तविक नहीं माननी चाहिए, कारण कि नाशवान भोगों की ओर आकृष्ट होने से उसकी भगवान से दूरी दिखाई तो देती है, पर वास्तव में दूरी है नहीं, क्योंकि उन भोगों में भी तो सर्वव्यापी भगवान परिपूर्ण हैं। परंतु इंद्रियों के विषयों में अर्थात भोगों में ही आसक्ति होने के कारण उसको उनमें छिपे भगवान दिखाई नहीं देते। जब इन नाशवान भोगों की ओर उसका आकर्षण नहीं रहता, तब वह स्वतः ही भगवान की ओर खिंच जाता है।
संसार में किंचन मात्र भी आसक्ति न रहने से भक्त का एकमात्र भगवान में स्वतः प्रेम होता है। ऐसे अनन्य प्रेमी भक्त को भगवान मद भक्तः कहते हैं। जिस भक्त का भगवान में अनन्य प्रेम है वह भगवान को प्रिय होता है। परिशिष्ट भाव अनपेक्षः अमुक वस्तु आदि न हो तो काम कैसे चलेगा। यह अपेक्षा भक्त में नहीं होती। भक्त की दृष्टि में सब कुछ भगवान ही भगवान है, फिर वह किसकी अपेक्षा रखे। शुचि ही भक्त का दर्शन स्पर्श भाषण दूसरों को शुद्ध करने वाला होता है। उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी शुद्ध होती है। यद्यपि ऐसी शुद्धि ज्ञान योगी महापुरुष में भी होती है, तथापि भक्त में शुरू से ही सबकी हितैषिता मैत्रः करुण एव च विशेष रूप से रहने के कारण उसमें विशेष शुद्धि होती है। दक्षः भक्त ने करने योग्य काम कर लिया, अर्थात वह कृतकृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो गया, इसलिए वह दक्ष है। सर्वारंभ परित्यागी यह पद 14वें अध्याय के 25वें श्लोक में गुणातीत महापुरुष के लिए भी आया है। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। गुणातीत महापुरुष में कर्तृत्व न होने से वह सर्वारंभ परित्यागी होता है, और भक्त में स्वार्थ तथा अभिमान न होने से वह सर्वारंभ परित्यागी होता है। भक्त को अपने लिए कुछ करना शेष है ही नहीं, फिर वह आरंभ क्या करे। उसके द्वारा आरंभ तो हो सकता है, पर उसमें उसको कोई लगाव आसक्ति प्रयोजन आग्रह नहीं रहता। आरंभ हो जाए तो ठीक, न हो तो ठीक, वह दोनों में सम रहता है।